सभी लोग बैठ जाए प्लीज। भैया सभी लोग बैठ जाए। राहुल जी आप लोग बैठ जाओ। चलो जी प्लीज सभी लोग बैठ जाए। हमारी महासभा के एक संस्थापक जिन्हें हम सब जानते हैं पहचानते हैं, हमारे बीच में थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है और हम सबको भी भगवान कभी न कभी अपने चरणों में स्थान देगा और हम चाहते हैं कि आज भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और वो आत्मा कहीं भी होगी तो आज ये देखिए बड़ी खुश होगी कि मेरी जो संस्था बनाई हुई है उस संस्था के पदाधिकारी, उस संस्था के स्थापक दिवस पर हम उनको स्वर्गीय गुलाब चंद बोगरवाल, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस संस्था को बनाने वाले, संस्था की नींव रखने वाले स्वर्गीय श्री गुलाब चंद जी बोगरवाल। आज संस्था के सभी लोगों ने तय किया कि जब संस्था का जन्मदिवस मनाया जाएगा तो स्वर्गीय गुलाब चंद बोगरवाल जी को भी याद किया जाएगा और उनके चित्र पर माल्यार्पण करके हम सब लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो मैं अभी उनके छोटे भाई, वैसे भाई तो मैं भी छोटा हूँ, मेरे से बड़े ओम प्रकाश बोगरवाल जी से मैं निवेदन करूँगा, रामलाल जी है, बाबूलाल जी है, वो आए और पुष्पांजलि के लिए। थाली का भैया बच्चे आप भी बीच में आ जाओ। रामलाल जी, बाबूलाल जी, एक फोटो वाला फोटो खींचो बेटा, सबकी फोटो आनी चाहिए। जो भी श्रद्धांजलि में है सभी के फोटो की फोटो की आएगी। ओम प्रकाश जी चाहे थोड़ा कैमरा आप इधर ले आओ, आप इधर ले ये सही है। सभी की फोटो आ जाएगी फोटो। और आज उनके छोटे भाई स्वर्गीय गुलाब चंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहूँगा कि वो आए और 2 शब्द हमें जरूर कहे। ओम प्रकाश जी ठीक। रामलाल जी बोगरवाल आप भी उनके छोटे भाई हैं। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी आए और स्वर्गीय गुलाब चंद जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करें। शेरवाल साहब, मनमोहन पदम जी जो संस्था के राष्ट्रीय महासचिव रहे और आगे की कार्रवाई के लिए मैं दुलीचंद जी को बुलाऊंगा। दुलीचंद जी आएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए सभी का नाम लेकर सभी को बारी बारी से बुलाएंगे। श्रीमान दुलीचंद जी आप भी, दुलीचंद जी आप भी एक बार पुष्पांजलि। भैया आराम से फोटो सबके हो जाए, एक बार सभी की फोटो।
आगे की कार्रवाई के लिए गुलशंजी सभी का नाम लेकर सभी को। श्री रामचंद्र जी आए हुए सिद्धार्थ जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल गोगलवाल जी, और सभा में सभी उपस्थित जनों से मैं आग्रह करूंगा कि एक करके आए, और श्री गुलाबचंद जी, आचार्य श्री करीम साहब जी और बी आर अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पण करें। सभी व्यक्ति आ जाए। हमारे आचार्य श्री भैरव साहब जी के बारे में लगभग सभी को पता होगा। ये वो संत रहे हैं जिन्होंने समाज में त्रुटि को खत्म करने के लिए, समाज को एक करने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में इतना काम किया है। आज समाज के ये कर्णधार है और आज ये पूरा समाज उनका ऋणी है। हमारे बीच में रामविलास फुटबॉल साहब आप भी आइए, जो लोग रहेंगे अपने आप ही आ जाइए, प्लीज सभी आ जाइए। मोड़ो जी आपका हो गया, आइए। राहुल जी आप भी, धर्मलाल लाजवाब साहब आप भी आइए। इसके बाद फिर हम जन्म दिवस मनाते हुए उसका केक काटते हुए दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय महिला महासभा के प्रभारी तेलंगाना जिला अनुरूप मोदी है, अपना सदा सुमन अर्पित करें आचार्य भैरव साहब जी को, स्वर्गीय गुलाब चंद जी को और गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। हमारे बीच में चांद जी, जो बाकी रह गए वहां आ जाए, अगला कार्यक्रम हम लोग शुरू करें। परमेश परमेश दिनचर्या में से अपना कीमती समय निकाला और आप सब यहाँ पर पधारे, क्योंकि डॉक्टरों के लिए समय का समय समाज के लिए समय निकालता है, वो बहुत बड़ा योगदान कराता है। हम जब छोटे छोटे थे हमें याद हैं कुछ हमारे घर वाले जनक श्री स्वर्गीय श्री गुरुवार साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरी यादगार कि हम छोटे छोटे थे और यहाँ पे पेड़ माता का मंदिर हुआ करता था। वो तो यहाँ के लोग जानते हैं मंदिर हुआ करता था। तो हमने क्या दो मंदिर छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हमने क्या किया, हम सब बच्चों ने मिलकर
और उन मंदिरों की जिसमें खोदकर एक नींव खोदने की कोशिश कर रहे हैं ये 1.5 बाई 14 इसके बराबर करेंगे। मंदिर छोटा था तो वो जनकपुर से आया, उन्होंने देखा क्या छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, ईट मसाला हम कुछ जानते नहीं थे उस समय, खाली वैसे ही नॉर्मल उठा के लाके नीम टाइप की बना रहे थे हम खड्डा खोद के। उन्होंने देखा और देख के उन्होंने हमें नोटिस किया तो उन्होंने कहा यार ये तो समाज की बहुत अच्छी सिखाई है, इन्हें कुछ नहीं पता है लेकिन फिर भी कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक संकल्प दिया हमें और उसके बाद क्या हुआ बोली कि हमारे जो बड़े बड़े तुम्हारी चौहान साहब, आदरणीय ओम प्रकाश खजूरदार साहब और माननीय सोनू जी का मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, काफी सारे लोग जो मनोहर भाई साहब हमारे खजूरदार साहब, ये सब इन्होंने हमें देखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आधे मंदिर का निर्माण कर दिया जहाँ तक हम नहीं कर रहे थे, पुराना मंदिर रह गया और जिसमें हम लगे हुए थे वो मंदिर तैयार हो गया पूरा, ये आधा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे संकल्प जो बहुत आगे तक जाते हैं और वहीं से हमने सीखा किया हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो हमने करना शुरू कर दिया और धीरे 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 क्या हुआ कि हमने एक संस्था शुरू करी, सरकारी राइसन सोसाइटी। तो आदरणीय जुगलदार साहब ने कहा कि आप हर समाज में इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कड़ी बात है लेकिन सच्ची है कि आपके अपने बदाई समाज को दिल्ली में कोई नहीं चाहता। आप कहीं भी जाके किसी भी समाज के व्यक्ति से बोलिए मैं बधाई, तो सबसे पहले उसमें एक ही वर्ड होगा बधाई कौन। और आपके मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि दिल्ली को बसाने वाले और बनाने वाले हम ही लोग हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, लोग हाथ खड़ा करें कि हम में से कितने लोगों ने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर पीर बाबा की दरगाह देखी है, हाथ खड़ा करें जिन जिन्होंने ने देखी है। और उसमें बाबा रामदेव जी का मंदिर भी है, वो किसने देखा वो हाथ खड़ा है। तो बाबू जी 1930 का लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर बाबा रामदेव मंदिर बनाया हुआ है, जो समाज जो भलाई समाज के लोगों ने ही उसकी स्थापना की। आज कोई और व्यक्ति उस मंदिर को घेरे बैठा है और उसने अपना घर बना लिया उसके अंदर। तो बाबू जी बहुत अच्छी तरह परिचित है उससे, मैं भी फर्स्ट टाइम जब गया तो हैरान था और उस मूर्ति को देखते ही पता लगता है कि वाकई में वो 2 साल से पुरानी मूर्ति है, उस मूर्ति से पता लग जाएगा आपको। तो हम लोगों का क्या है कि हमने पहचान नहीं छोड़ी, पहचान हमारी कहीं नहीं थी। हम मलाई की पहचान में तो थे लेकिन हम मलाई है कौन वो कोई नहीं जानता था। तब हमारे परम आदरणीय गुजरवाल साहब, गुलाब सिंह साहब, उन्होंने हम बच्चों को बैठाया और कहा कि बेटा जब तक आप हमारा समाज की एक छतरी के नीचे नहीं आता, जो समाज गुरु नहीं धरता उस समाज का कभी कुछ नहीं होने वाला। और उन्होंने घोषणा करी और हमें बताया, उससे पहले हमें पता नहीं था, हमारे आप लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे समाज के जो आचार्य सिंह साहब है, इन्होंने 1927 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था और जो हमारे समाज के लोग भटक गए थे उन्हें रास्ता दिखाया, उनको चरखे दिए और ये अंग्रेजों से इन्होंने वो किया बहस की इस विषय में कि मैं एक राजगुरु, मैं आपको बता जाऊं कि ये मानसिंह के दरबार में जैसे कि वाइफ के गुरु थे त्रिवेणी जी, तो इन्होंने कहा मैं एक राजगुरु और मेरा समाज है। तो उस समय ये प्रश्न उठे कि आप जाके देखिए आपका समाज कर क्या रहा है। तो कई क्षेत्रों में पहुंचे तो वहां देखा कि हमारा समाज कोई चमड़े का काम भी कर रहा है, कोई मरे हुए जानवरों को फेंक कर आ रहा है, उसको जमा रहा है, इस तरह के हमारे लोग काम करने लगे थे। उस समय 1927 के अंदर जब ये कल्पना भी थी, SC/ST एक नहीं था, उसकी तैयारी हो रही थी, जब गरीब साहब ने एक रथ यात्रा निकाली जयपुर से तो शामला तक चलकर आई और उसमें लाखों की तादाद में लोग इनके साथ जुड़ने चले और ये गाँव जाके उन्होंने हमारे समाज के लोगों को जागरूक किया कि तुम चरखा चलाओ लेकिन कपड़ा मत लाओ।
दल का मत हमारा समाज जीतने जा रहा है। ये हमारा बलिदान था और उसमें और आप लोगों को बता दूं कि अब बाबा साहब की जीवनी भी तैयार हो चुकी है, गणित आयोग की भी। उस समय के बाद महासभा के माध्यम से हम लोग पहुंचाएंगे कार्यकर्ताओं के पास। लेकिन जब हमें ये पता लगा तो हमने इनकी खोज करी और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं देश में एक ऐसी संस्था चाहता हूं जो पूरे देश में भलाइयों को पहचान दे। और तब उन्होंने काम किया अपनी भारतीय भलाई महासभा। और उस समय कुछ चेहरे हमारे सामने थे, हमारे परम आदरणीय हमारे दादाजी रामचंद्र जाटवा साहब, जिन्होंने रात दिन उसके साथ लगे रहे और कभी भी किसी चीज को ना नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं। हमारे जो दुर्गा प्रसाद गुरु साहब, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं हमारे दुर्गा प्रसाद साहब तो ये सबसे पहले पहुंचते हैं। इन्हें देख के एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है कि जब इस उम्र में ये इतनी भागदौड़ कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हुआ था हमारे, इन्होंने बहुत अपना योगदान भी दिया और समय भी दिया। हरीश सिंह टोरेटा साहब, गुरुचंद जी और हमारे पूरन जी जो संस्थापक सदस्य हैं, उस समय शिक्षित सबसे ज्यादा यही थे मेमोरों में, तो इनकी गाइडलाइन रही हर काम के अंदर। और दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ ही हमारे जयलाल जी, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम जो आज हमारे साथ नहीं है। उस समय तो जब संस्था रजिस्ट्रेशन हुई तो एक प्रश्न था यार राज्य अध्यक्ष किसने बनाया है। ये प्रश्न था कि भाई हमने सारे तैयारियां तो कर ली, लेकिन अब राज्य अध्यक्ष किसको बनाया जाए। जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ, फिर कुछ लोग असमंजस में होंगे जो महासभा के साथ पहले से काम करते आ रहे हैं, जो अभी नहीं जुड़े हैं। ये मुलाकात गुरुवार जी क्यों, मैं कुछ चीजें आपसे आपने स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई तो दो नामों की घोषणा हुई, गोपाल जी नेहरा और बाबूलाल बचेल। तो क्योंकि बाबूलाल बचेल साहब संसद सेवी थे, हमारे दादाजी संसद सेवी थे, हमारे पाले संसद सेवी थे, तो उनको थोड़ा उनका परिचय ज्यादा था। तो हमने जब पता किया तो पता लगा क्योंकि हमारी महासभा का एक उद्देश्य था भलाइयों को अपनी पहचान दिलाना। और जो गोपाल जयपाल साहब ने संस्था बना रखी थी उसका नाम था राष्ट्रीय अखिल भारतीय मेघवाल भलाई महासभा। तो वो क्या था कि मेघवाल भलाई लिस्ट दिए हुए थे, तो वहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। हम चाह रहे थे कि भलाइयों को कैसे पहचाने, भलाई को कैसे जाने। जब हम नहीं खड़े में बोला भलाई, लोग पूछे देखा भलाई कौन, वो वहां पे उनका मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया और हमने बचेल साहब को अध्यक्ष बनाने की खाली और उनको बुलाया गया। इसी मंदिर में उनकी पहली मीटिंग हुई, सब कुछ तैयार था। तब एक बात निकल कर आई कि भाई हमने संस्था तो तैयार कर ली है, डॉक्यूमेंट तैयार है, लेकिन इसका लोगो होना चाहिए। तो आप लोगों को जानकर बड़ा असमंजस होगा, लेकिन जो आज लोग गद्दी पर बैठे हैं और जिनको लग रहा है कि सब कुछ पका पका हमें मिल गया और हम खाए, तो आप लोग उनको जवाब दे सके, उनसे पूछ सके कि ये जो लोगो आया ये कहां से आया। आपको बताओ, हमारे परम आदरणीय हमारे रामचंद्र जाटवा साहब, हमारे स्वर्गीय श्री गुरुवार साहब, जब ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे कलेक्टर ऑफिस में हमारे लोगों के लिए, तो वहां से सवाल था कि चरखा तो गांधी जी का है, तुम कब से चरखा चला रहे हो, और अगर तुम चरखा चलाते हो तो 70 साल से मांग ली।
आपकी जानकारी के बता दूं कि हम ऑलरेडी संविधान में 70 साल लेट है। इसका क्या कारण है ये आप लोग सोचें, यहाँ सोचे घर जाकर सोचे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भारत के संविधान में हम ऑलरेडी 70 साल लेट है। हमारा रजिस्ट्रेशन 70 साल बाद। आज भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने चुनाव लड़ा है, तो वहां भी इनसे पूछा जाता है, वहां भी इनको फेस करना पड़ा ये सब बनाई कौन, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात। आप देखिए कि इतनी पुरानी धर्मशाला हम लोगों ने निर्माण कर, इतने मंदिर हमने निर्माण कर, लेकिन हमारे कोई हम जान नहीं पाए। जो लोग जानते थे वो अपने में किसी थे, जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने कभी खोजने की कोशिश नहीं की। वो कोशिश करी तो किसने करी? वो हमारे परम आदरणीय स्वामी श्री गुजरवाल था। इसीलिए इनका राइट बनता है कि हम कोई कार्यक्रम करें तो इनका नाम जरूर लिया जाए। आज उन्होंने हमें वो छतरी दी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें वो नाम दिया कि जिस नाम के साथ आज भारत के 7 राज्यों में 7 स्टेट में कहीं जाकर लोग कहते हैं कि मैं अखिल भारतीय बनाई माता का सदस्य हूँ, तो आपको जरूर वहां पे कोई ना कोई परिवार ऐसा मिल जाएगा जो महासभा के साथ जुड़ा हो। और ये सब आप ही लोगों का प्रयास है, ये आप लोगों की मेहनत है। तो मैं कुछ चीजें इसलिए बताना जरूरी समझ रहा था कि देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों के मन में ऐसा हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष गुजरवाल साहब है, गुलाब सिंह गुजरवाल साहब है, तो इस वजह से तो पारिवारिक तो ऐसा कुछ पारिवारिक नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये रियल हीरो है महासभा के, जिनकी ये सोच थी, जिनका विचारधारा थी और से भरी। ये सबसे पहले घर, उसके बाद परिवार, उसके बाद समाज। क्या समाज की बातें बात नहीं है, पहले अपने समाज को पहचान दिलाओ, एक्चुअल में आप हो और उस विचारधारा को लेकर आप चल रहे हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से महासभा ने आज 8 वर्ष पूरे किए हैं। हमारे पास उन 3 मूर्तियों में से 2 मूर्ति आज मौजूद है, आदरणीय श्री चंद्र प्रसाद साहब और रामचंद्र यादव साहब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 2 तारीख में जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब संविधान लिखा जा रहा था महासभा का, तो सबसे पहले सवाल आया कि संविधान एक पूरे देश की महासभा बनानी है, तो उसका संविधान का क्या किया जाए? ऐसा कोई संविधान हो तो लाभ जी पूरी दिल्ली में घूमते थे, सब लोगों से मिले हुए थे, तो एक सुझाव आया कि एससी कोटे की ही महासभा, उसका मैं कहीं ना कहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1972 में दिल्ली में वैगर महासभा रजिस्ट्रेशन, वैगर समाज 1972 से रजिस्ट्रेशन है और आप 2013 में रजिस्ट्रेशन तो वो संविधान हम लोग लाए। और मैं देखता था कि किस तरह से रात के 1 बजे गुरुवार साहब आदरणीय रामचंद्र यादव साहब के घर से निकलते थे और कभी ऑटो में बैठ के जाना, कभी कैसे बैठ के जाना, लेकिन रात को 12-12 1-1 बजे तक संविधान होती थी। हमारे कोयटा साहब उसमें कई बार इन्होंने योगदान दिया। तो मैं ये आप सबको ये सब चीजें बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं। मंदिर बना ये सबको दिख रहा है, लेकिन कैसे बना ये किसी को नहीं पता। तो महासभा आप सबको दिखाई देती है, महासभा में ये हुआ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, आप सब लोग महासभा से जुड़े हुए लोग हैं, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। और आप लोगों को जानकारी
भारत में पहली बार भलाई समाज के किसी बड़े संगठन को सरकार की तरफ से 2017 उससे पहले सब कुछ सीता हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब जमीन आवंटन हुई तो वहां पे क्या होता है कि उनका एक सिस्टम है कि आप वो उनके जो जमीन अलॉट करवा रहे हैं उनके लाभार्थी शो करते होते हैं, भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि महासभा तो बहुत बड़ी है। अब कल जाके दिल्ली के लोग जाके बैठ जाएंगे साहब, ये तो हमें मिली है जमीन, तो उसके लिए एक सिस्टम है गवर्नमेंट में कि आप उसी प्रदेश के 5 लोगों को आवंटन करते हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी करते हैं और वो प्रदेश के होने चाहिए। तो जब वो 5 लोग आवंटन करने की बात आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की राय के 3 लोग अपने परिवार के और 2 लोग अपने रिश्तेदार, उन लोगों का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विरोध किया कि आपने इसके लिए कोई बैठक नहीं, कहीं किसी के साइड नहीं है और ये लोग प्रदेश कार्यकारिणी में मेंबर नहीं है, ये प्रदेश की जमीन है, राजस्थान स्टेट को मिली है, तो राजस्थान प्रदेश के जो मेंबर है वो इसके लाभार्थी होने चाहिए, ना कि आपके परिवार के। आप राज्य जैसे आपका भी इसमें कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके लिए सब बच्चे हमने आपको समाज का ताज बनाया। तो कई बार क्या होगा, सत्ता का लालच जो होगा बहुत होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण उनको किसी की बात सुनाई नहीं दे रही और उन्होंने अपने मन की मर्जी की और वो हमारे राज्य अध्यक्ष पूर्व राज्य और आप लोगों की जानकारी प्राप्त अब हमारे लाभचंद गुरुवार साहब से संवाद के बाद हमारे जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारी ये त्रिमूर्ति में जो दो महामूर्ति हमारी बैठी हैं, इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई अब महासचिव की सीट पर किसको बैठाया जाए, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, सक्षम भी होना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप जोरदार तारीफ सवाल करें अपने मनमोहन पसंद था जिम्मेदारी संभाली और जिम्मेदारी के साथ आपको संभाल रहा है। के अंदर जो संस्थापक सदस्य हैं वो वोट करता है, आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कार्यकारिणी में है वो वोट करता है। अगर कभी भविष्य में कहीं स्टेट में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कार्यक्रम में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जवाब सिर्फ बोर्ड मेंबरों को देना है, इसी मेंबरों को। आप जो कार्यकारिणियां बना रहे हैं वो जवाब नहीं देगी उसका, और वो 21 बोर्ड मेंबर हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे आपस के लोग हैं और जो जयपुर बैठे उन्हें होश ही नहीं है कि वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, आप सब लोग जानते हैं, मैं किसी बात कर रहा हूँ, परम आदरणीय बाबूलाल पटेल साहब जो कि पूर्व विधायक भी रहे शुरू से, और हमने सोचा था कि समाज का एक सक्षम व्यक्ति है और उनका एक शब्द था कि जो भलाई कहे अपने आप को हमारे साथ, हमें अच्छा लगा वो जो भलाई कहे अपने आप को हमारे साथ। तो हमने कहा यार ये तो हम चाहते हैं कि जो भलाई अपने आप को कहते हैं वो सब एक हो जाए, उनके ये काम था। और उसके बाद में जो मनमोहन पटेल जी जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी हमारे बुजुर्गों ने, उन्होंने वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, संविधान की कड़ी बनी और उन्होंने ये जानकारी दी कि जो बोर्ड मेंबर है वो जीते जी बोर्ड मेंबर सदा रहेंगे, वो अपनी मर्जी से जो छोड़ सकते पद को, कोई उन्हें हटा नहीं सकता है। ये उन्होंने जानकारी दी और उनको लगा कि आज ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे साथ में, उन्होंने मेरे ऊपर कोई विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी है, कल अगर इनके साथ कोई चोट हो जाती है तो ये लोग कहेंगे यार आप तो पढ़े लिखे थे,
जिम्मा उठाया और कदम साहब ने उसकी गाइड किया। उसके बाद में 3 बार हम लोगों ने यहाँ से नोटिस भेजा पूर्व अध्यक्ष को कि आप आइए और इन चीजों को ठीक कीजिए, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद में हमने ये जाकर शिकायत एसडीएम को गई और शिकायत के बाद में कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप बाहर कर सकते हैं, आपके पास पावर है, वो चाहे तो राज्य बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। अगर वो उसने कोई गैर संविधानिक काम किया होता हो, आपको बता दूं कि संविधान में आर्टिकल ये है कि आप पारिवारिक लाभ नहीं उठा सकते। आप पारिवारिक लाभ होते हैं जो उसमें है संविधान के अंदर रहेगा। तो उन्होंने ऐसा किया और हम सब लोगों ने मिलकर उन्हें हटाया। और मैं आप लोगों से फिर एक विनती करूंगा कि उस समय ये क्वेश्चन था कि राज्य अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो हमारी पूजनीय श्री मीरा वर्मा जी, उन्होंने बड़े दमखम के साथ वो नेता है, जयपुर के लोगों ने कहा कि साहब वो नेता है, हम यहाँ रहते हैं राजस्थान में, हम उसे यहाँ रहकर भेज दें, कर सकते क्यों, कल को हमारे को भेज देगा। और आपकी धन पावरफुल आदमी थे, लेकिन इन महान पुरुष ने वो हिम्मत दिखाई और कहा कि मैं मुझे बनाओ राष्ट्र, मैं खड़ी होती बोल रहा हूँ। बहुत बोला और अब हमारे बीच में उलवा साहब थोड़ा सा इनको बात करें। अरे नहीं माला खा लो। नहीं लगा के काट देंगे। पहले बच्चों को, 2 बच्चों को सभी लोगों को पढ़ेगा। हमारे आज के इस प्रोग्राम के हमारी संस्था स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा वर्मा जी, हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्री मनमोहन सदन जी, खेड़वाल साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा देता है। हमारे बीच में जी आए हैं, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नंदन जी, मामा जी, कोई कार्यक्रम हो रहा तो उसमें आप इस तरफ ऐसे बात को बात में करने के कार्यक्रम हमारे राष्ट्रपति जी बैठे, महासचिव जी बैठे, मैं गुजरात खेड़वाल से कहूँगा, खेड़वाल जाए खेड़वाल जी और रामचंद्र से लोगों का आप लोग आया इस साल में रामचंद्र जी ज्यादा होगा। जी आइए और हमारे साथ ही
भलाई समाज पंचायत कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री रामनाथ गुरुवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री मीरा वर्मा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें आपके क्षेत्र में। और साथ ही हमारे बुजुर्ग हमारे उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और इंदिरा प्रसाद केजरीवाल साहब का स्वागत करें। होगा आपकी दादी में कमी ना रखें। टिंको टिंको और दादू हमारे कैसे आधा घंटा आप लोग इनको दे दिया बुखार बैठने के लिए, तो आप ये कहेंगे कि हाँ ये हमारे परिवार का है। ऐसे व्यक्ति तो हमने संदेश सौंपा है कि हमारा सौभाग्य है। मैं चाहता हूँ कि आगे की रूपरेखा हमारे प्रतिशत देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं और कोई कार्रवाई न करते हुए पहले सहमति जब फिर बाद में बनाया जाता था दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसका केक काट के शुभारंभ करें और मैं चाहूँगा बच्चे आए सारे बच्चों को हैं दिनेश जी कहाँ? दिनेश जी जो आज केक की जो व्यवस्था है वो दिनेश जी की तरफ से ही है। समाज को चलाना आता है ना, इनसे पहले चला चला के छोड़ दिया। रुक जा बाबू सभी लोग बैनर लगा दे। बीच में करा दोनों साइड में। अरे विवेक सारे आ जाओ, सभी को फोटो देंगे बाद में, कोई बात नहीं। रियल कैमरा में कब आए आ रहे हैं सब थोड़े काफी लेते सही हो गया ना भी। काली काली आलू के पहले और गोल कर ले। इसी के साथ हम समाज के साथ साथ बेटा हमारी बेटी है हमने काहे में रुक जाओ।
मैंने ली नहीं, वो चला रहे थे कैमरा। उनको वो दो चम्मच चम्मच का। अरे चम्मच का चम्मच भाई, चम्मच दो से लेंगे। चम्मच लेके बात तो ऊपर चम्मच चम्मच यहाँ से दोनों प्लेट चम्मच यहाँ बनाए। बच्चों नीचे बैठ जाओ जरा, सब बच्चा सब बैठ जाओ वही मिलेगा। सबको कहते हैं, सब बच्चे एक बार चम्मच मंगा लो, घर भी बर्थडे को मैंने शरण वापस भाई सभी लोग आ जाओ। रामचंद्र जी बाबा जी सभी आ जाओ। अरे सभी आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। मम्मी जी आओ ना, मम्मी जी अलग अलग बोलना बहुत पड़े सबको। आप भाई आइए, भाई साहब आइए प्लीज, आप लोग भी आइए। सभी आ जाए, बच्चे भागा आप आइए, बच्चे साथ जाओ। अंदर को कर लो, बच्चे का साथ पीछे आप अंदर को करो, बेटा सारे पीछे जाओ। यूं मुंह कर लो। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, बाकी सब लोग आ जाए। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। विवेक इसके साथ मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग एक बार बैठ जाए। वो एक राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब चित्रा प्रसाद तिरवा साहब, हमारे महासचिव आदरणीय श्री कदम साहब, हमारे लायक समझा कि मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी इन्होंने। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनकी अपनी सेवा दे सकूं और इस पर खरा उतर सकूं। मैं दिल्ली जब कार्य हूँ
और हमारी एक यूनियन है म्यूनसिपल और लाल झंडा यूनियन, उसका मैं साउथ का प्रधान भी हूँ और दिल्ली प्रदेश का सचिव भी। तो समाज की सेवा करेंगे जब ही कुछ मिलेगा। और कल हमने प्रदर्शन भी किया निजीकरण के विरुद्ध में दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में। और हमारे जो नए सीईओ साहब आए हैं विजय बिधोड़ी जी, बड़े अच्छे हैं वो, बड़ी अच्छी बातचीत हुई उनसे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कल भी बड़ी रूप में चल रहा था निजीकरण है ना। जो हमारे जो लोग थे राजस्थानी, जो राजस्थान से जो ज़्यादा लोग आए, तो सबसे पहले देशों में बहुत लोग थे हमारे, त्रिलोकपुरी के भी बहुत थे, आनंदवरवर, प्रेमनगर, इंद्रपुरी, एमसीडी में भी महिलाएं भी थी। तो जो हमारे लोग थे ना, जो SC ST OBC, इनको नौकरियां करते थे, रोजगार मिला, तो इनकी थोड़ी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो ठीक हो गई। लेकिन जो आज सरकार में बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी आम आदमी पार्टी कोई, ये चाहते नहीं है ना कि इनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। तो ये निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं सबको। निजीकरण होगा, हमारे बच्चे जो आज B.Tech M.Tech जो करके बैठे हैं, जिनके 10-10 20-20 लाख रुपए लगते हैं पढ़ाई के अंदर, उन बच्चों को 10,000 12,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। और जो आदमी को 10,000 या 12,000 की सैलरी मिलेगा, वो क्या आर्थिक व्यवस्था अपने ठीक कर पाएगा? उससे तो हमारे 50,000 7,000 रुपये सैलरी मिल रही है, हमारा खर्चा नहीं चल पाता, तो वो बच्चों का क्या चलेगा? तो जैसे पहले गुलामी थी ना, गुलामी की जंजीर है ये निजीकरण। लेकिन लोग बोलते निजीकरण हो, सरकारीकरण खत्म हो। लेकिन सरकारीकरण होना चाहिए, सरकार किस पर रहेगी? जब सरकारीकरण ही नहीं होगा तो सरकार का क्या काम हमारे? क्या ऐसे बैठा के थोड़ी हम नेताओं को पेंशन दे दें या कुछ भी दे दें? तो फिर आप भी निजीकरण हो जाओ, आओ जाओ। तो समाज को जोड़े और निजीकरण का भी विरोध करें। ये नहीं हम किसी भी पार्टी से वोट हम बीजेपी पर भी दे सकते हैं, आदमी देख के दिया जाता है वोट, कांग्रेस को भी देते हैं हर किसी को। लेकिन निजीकरण का विरोध हमें करना चाहिए, चाहे हम किसी भी पार्टी में हो। उस आदमी को अगर हम बोल सके ना तो हम आदमी है। क्योंकि जब वो चाहे वो मोदी जी हो, मोदी जी अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन उनकी जो नीतियाँ है वो खराब है। जो निजीकरण कर रहे हैं लोगों को, कल ही मैं पढ़ रहा था 49 लाख कर्मचारियों की छटनी होगी। तो वो क्या है? निजीकरण तो देश को गुलाम बनाने की तरफ से ले जा रहे हैं लोगों को। चाहे वो मोदी आ जाए, चाहे वो राहुल गांधी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, सब अंबानी अडानी के चले हैं। जो पैसा देगा उसका काम करते हैं ये। तो हमारे वो लोग हैं जो गुरुवार साहब भी जब खड़े हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। और जो हमारे लोग खड़े होते हैं बड़ी प्रसन्नता भी होती है, और होने भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो, और उनके साथ लगना भी चाहिए। तो मैं तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद जो मुझे के ऊपर है। तो मैं कोशिश करूँगा खड़ा होकर। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और अब मैं अगला नाम देना चाहूंगा, श्रीमान बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक मूर्ति से परिचित होंगे जो दिल्ली में कहीं कोई कार्यक्रम होता था तो अपनी सफेद पूंछों के साथ एक मारवाड़ी साफा बांधकर वो पहुंचा करते थे। और वैसे तो उनको किसी परिचय की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं काफी समय से वो समाज में आया जाने का बंद है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। श्री परम आदरणीय श्री बाबूलाल तांत्रिक साहब के सपुत्र हैं, और ये पीड़ा जिन्होंने उठाया है, इस पीड़ा के बाद समाज में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, महासभा की ओर से इनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी वह विशेष अपना आशीर्वाद इनके ऊपर बनाएं। और अब मैं इनसे विनती करता हूँ कि 2 शब्द कहें समाज के बारे में। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य
ताली बजाएं। और अब शंकर लाल जी वर्मा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मनमोहन सिंह जी का स्वागत करें। वो हमारे क्षेत्र में आए हैं, राष्ट्र के भारत की रहना वहाँ से आते हैं हमारा और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मनोहर लाल गुरुमा साहब से खड़े हों और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम कैडव साहब को स्वागत करें। अरे दादाजी को उठाना, दादाजी सब हो गया। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे विजय कुमार आचार्य जी से कि वो आए और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुरुआ साहब का स्वागत करें। विजय कुमार आचार्य जोरदार ताली होनी चाहिए। अरे भाई चलो ये चलो, चिल्ला रहे हैं वो क्यों आ जाओ। और मैं आपको क्या करके बता दूं कि प्रदेश से हमारे सभी जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनका एक एक करके नाम लूंगा, वो कृपया मंच की ओर आए। तो सबसे पहले आ जाओ फिर को जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहब हैं, उनका ये मानना है कि भाई जो हमारी जो पूर्व कार्यकारिणी थी उसमें जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो करें और आगे तक हमारे साथ यहाँ से चलें। घुमा देगा ना। तो उसको देखते हुए अधिकतर लोग सब पुराने लोग हैं, तो मैं एक एक करके नाम लूंगा, वो अपना उत्तरदायित्व पत्र भी स्वीकार करें और अपना सम्मान ये मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग आपको नहीं बता रहे हैं तो उनको लेकिन मैं नाम देना चाहूंगा कि हमारे महासचिव जो पूर्व में रहे बनवारी लाल सिंगला साहब, वो आज आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनका कॉल आया था कि मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा। तो प्रदेश के जो महासचिव नियुक्त किए गए हैं वो है बनवारी लाल सिंगला साहब, जो पूर्व में ही महामंत्री थे। साथ ही सह कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश माधव साहब, श्री लक्ष्मीनारायण गरवा साहब उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुरुआ साहब जो पूर्व में भी कोषाध्यक्ष थे। और अब मैं अनुरोध करूंगा शिवचरण जी जाटावत साहब उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, शिवचरण जाटावत साहब वो आए मंच पर अपना उत्तरदायित्व पर स्वीकार करें। शिवचरण जाटावत साहब। जोरदार तालियां इसका स्वागत करना है। माला पर हम उम्मीद करते हैं कि आप माता के साथ तन मन धन से
अपने पूरे और अब अगला नाम मैं लेना चाहूंगा कैलाश चंद जी डाक्टर साहब, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। कैलाश चंद जी डाक्टर साहब, जहाँ कहीं योगी जवान को डर मची हो रहा है। अरे पता पड़ता है। हाँ, सर्टिफिकेट तो उसको दो। और साथ ही मैं आप लोगों से सभी से कार्यकारिणी के लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी फोटो, जो हमने पहले ही कहा था कि इनकी 2 फोटो लेकर आए, तो उसकी व्यवस्था जरूर रखें। और अब मैं आप लोगों से अरे चार देखिए, अब हम सब लोगों के बीच में हमारी समाज के पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी शूटिंग और श्री मुकेश कुमार मुशावर साहब, जो राजधानी खोड़ा के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, तो उनका जोरदार स्वागत तालियों द्वारा किया जाए। वो हम अनुरोध करने को मंच का है और अपना अपने ग्रहण करें। अब बद्री प्रसाद गोठवाल साहब, इन्हें दिल्ली परिषद उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। दिनू नाथ जी दुले साहब, ये नाम हम सभी लोग जानते भी हैं। ये ऐसी मूर्ति है कि समाज में आप कहीं कोई काम कर लो, छोटा बड़ा, इनके काम में चाहिए, ताली होनी चाहिए। इनको अध्यक्ष साहब ने और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संगठन सचिव का पद दिया है, क्योंकि उन लोगों को जोड़ने में बड़ा विश्वास रखते हैं। फोटो है, फोटो और मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द में कहना चाहे तो वीरुराज जी। अगला नाम ताराचंद जी राजोरिया, प्रेमनगर से, इन्हें सचिव पद दिया गया है। राजू जी दूरदर्शन साहब, सचिव पद दिया गया है क्या ये सब पैसे लेते थे? पालन से। कानाराम जी कुंडलवाल साहब, सुल्तानपुर से प्रचार मंत्री है हमारे, कानाराम जी कुंडलवाल। नरेश जी देवरिया अजमेरी गेट से, वो अभी रास्ते में है, थोड़ा विलंब है उनको आने में। और साथ ही अशोक जी सरावता, इनके लिए जोरदार ताली होती है साहब। ये बहुत बिजी है, लेकिन इसके बाद आप कोई कार्यक्रम रखें। प्रदेश की कार्यकारिणी में इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है और हमेशा तत्पर रहते हैं। आप एक बार इंफॉर्मेशन देंगे कि आज ये कार्यक्रम है समाज में, तो जरूर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर 2 शब्द वो कहना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अशोक सरावता, पुत्र श्री गोपाल प्रसाद जी सरावता, और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे इस कार्य के लिए समझा, आपने जिम्मेदारी दी। मैं बखूबी उसका पूर्ण रूप से समर्थन भी करूँगा और आपसे जो भी सहयोग बन सकता होगा मेरे तन मन धन से वो सहयोग भी करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब, ये उनका उत्तरदायित्व मतलब जोरदार तालियों से स्वागत।
साथी कृष्ण गोपाल ताबीजवाल साहब। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वो हमें करें। देखिए, अनुभव तो अपना अनुभव आप खुद में रखते हैं। पूरन सिंह जी टोडेवाल, उनके पिताजी श्री देशपाल सिंह जी टोडेवाल, जो हमारे समाज के बहुत ही बड़े संत हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारे उनके शिष्य भी रहे हैं। वो सत्संग वगैरह करते थे और आध्यात्म में उनको ज्ञान भी था। उनकी 4 सुपुत्र हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और सारे आज जयपुर में, दिल्ली में सब कहीं ना कहीं सेटल है। अच्छा परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है और पूरन जी भी समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अभी जो कुछ दिनों पहले मेरे चुनाव हुआ था, चुनाव में भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रात दिन मेरे लिए कर दिया। मैं खुद इनके सामने नतमस्तक हूँ और भगवान को खूब दीर्घायु दे, इनका स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी गुड़गांव साहब से अनुरोध करूंगा। दुर्गा प्रसाद जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए साहब। और इन्होंने टिकट लिया है और चुनाव लड़ा है, तो ऐसे से इस क्रिया से क्या लाभ होता है समाज को कि आपका एक नाम वहां तक पहुंचता है, राजनीतिक पार्टी तक पहुंचता है। ये साहब आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहे, तो मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहब पहले ये आपने लफड़ाई वो आ गए ना हमारे वरिष्ठ हमारे किसी। देखिए, बड़े आदमी ने कहा है, आप सभी लोगों ने किस्सा सुना होगा कि एक बड़े आदमी की वजह से पूरी बारात रुक गई थी। तो ये किस्से ऐसे नहीं बनाए गए। देखिए, हार और जीत ये तो भाग्य की बात है, लेकिन समाज का व्यक्ति इतने आगे तक जाए, चुनाव लड़े, ये भी समाज के लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि महासभा की जो विचारधारा थी, उसमें एक आर्टिकल ये भी था कि भाई महासभा का कार्य होगा कि देश की राजनीति में दखल, और दखल कैसे होगा जब हम सब लोग एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, तब हम दखल दे पाएंगे। तो इन लोगों ने वो काम किए हैं, तो हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका देते हैं। और मैं चाहूंगा आप ये मुकेश जी 2 शब्द कहें अपने समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ महाराज, बुलाओ। हमारे बीच में संत श्रोमणी रामचंद्र दास जी, जो हमारे वरिष्ठ हैं और कबीर पंथी भी हैं, और इनका खुद का एक सतपुड़ा में आश्रम है और राजस्थानी समाज में बहुत ही बड़ा अपना स्थान रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी उनका माला पहनाकर स्वागत करें। बाकी सभी लोग सामने हैं तो अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है। दुर्गा प्रसाद जी, यार हम लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं, मतलब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रोग्राम हो रहा है, हम इस तरह बैठेंगे इस तरह से, तो क्या मैसेज आएगा आगे?
यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के उन सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अखिल भारतीय भलाई महासभा में हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। सबके लिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा। मैं यहाँ पे उपस्थित अपने जितने भी साथी हैं, जो मेरे से बड़े हैं और मेरे से छोटे हैं, मैं उन सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि भले हम मतलब पार्टी हों या अलग, जैसे गोबरबाजी अलग बीजेपी में हैं, जैसे अपने आम आदमी पार्टी में हों या कोई कांग्रेस में है, कोई वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपना समाज है। समाज के बच्चे समाज को जहाँ भी जिस जगह पे अगर मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं समाज के साथ हमेशा खड़ा हूँ। उसके लिए जब मुझे पार्टी के लिए अलग ही से जाना पड़ेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समाज के साथ हूँ, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया। मेरी धन्यवाद। साथी दोस्तों, मुझे याद है जब हम जिले के अध्यक्ष बसंती साहब के घर गए थे उनका स्वागत करने के लिए राजस्थानी समाज की ओर से, तो वहीं बात थी कि हमारे समाज की पहचान जरूरी है। तो देखिए 40 सालों से हमारे यहाँ कभी भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि मैं हथौड़ा हूं, मुझे मालूम है मेरे हौसले का असर। मैं हथौड़ा हूं, मुझे मालूम है मेरे हौसले का असर। अगर शिद्दत से पड़ा तो चट्टान हिला डालूंगा और मेरे हुनर को मेरा कदरदान जानता है, जो सही हाथों में पड़ा तो भगवान बना डालूंगा। तो आदरणीय ओम प्रकाश शुक्रवाल साहब, जिन्होंने पहली बार अपना समाज का हथौड़ा बनवाया, मैं चाहूंगा कि वो एक बार मंच पे आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब उनका स्वागत करें और उनको साफा पहनाएं समाज का। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को भी सम्मान दें, उनको साफा पहनाएं, क्योंकि देखिए उनकी हिम्मत के आगे हम सबकी हिम्मत फेल है। अकेली महिला है जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, तो हम चाहेंगे कि इनके स्वागत में कभी ना रहे। मैं समाज के सभी लोगों से, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई भी महिला अगर हमारी राजनीति में आना चाहती है तो कम से कम उसको हम लोग आगे लाएं, और जो हमारे को माता बहनें सक्षम है उनको राजनीति में आगे लाना चाहिए। हमारी एक पार्षद और है यहाँ पे त्रिलोकपुरी वेस्ट में, सरोज शेर सिंह जी, वो आज किसी कारण से नहीं आ पाई। हमारे दिलनाथ जी बैठे हैं, उनके जीजा जी हैं पुलिस साहब, मैं उनको चाहूँगा पूरे मंच पर उनका भी हम लोग शाबा पहना का स्वागत करें। दिलनाथ जी हैं, दिलनाथ जी हमारे समाज की एक और निगम पार्षद है शेर सिंह, सरोज शेर सिंह जी, जो उनके जीजा जी हैं पुलिस साहब, गाँव माता थोड़ा
वापस आ गए। जोरदार ताली का स्वागत। अब मैं हमारे बाहर से आए हुए हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हमारे परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब श्री चित्र प्रसाद शेरवाल साहब को भी साबा बहना के सम्मान। और हाँ, इनका तो हो रहा ही ऐसा है कि इनके संपर्क में आने से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है। जोरदार तालियों साहब वजीर साहब ऐसी महामूर्ति का मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये उनकी मूर्ति से एक मूर्ति है, तो इनको गौर से देखिए, ये कहीं मिले आपको। मैं चाहूंगा कि दो शब्द कहें। बेस्ट लायक तो नहीं है, तो आपने मुझे इतना सम्मान किया, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबू जी आप कह रहे हैं आप इस लायक नहीं है, आप ही इस लायक है, आप ही के हम बच्चे हैं और आप ही नशे करते चलते हुए आज ये संस्था आज ये जब उनका स्तर है उसमें कर्मधारों में आप ही गिनती आती है। अब हमारे उन्हीं त्रिमूर्ति में से श्री रामचंद्र जाटावा साहब, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन देखिए इनकी सादगी इतना कुछ सिखाती है। एक बार जोरदार ताली उनकी साथ। ये इन्हीं का संकल्प था कि महासभा बनाई जाए। ये महासभा के वो स्तंभ है कि जिन्हीं के रणोधार से आज महासभा पूरे देश में और साथ ही अब हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनमोहन पटेल साहब, और मैं चाहूंगा कि अब जाटव साहब दो शब्द हमारे बीच में जय हुए हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। आज जो है सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और जो हमारे इस संस्था के जो चलाने वाले सभी जो हमारे सारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान हाउस के अंदर जब भी मीटिंग हुई तो मैंने जो मेरे जोड़ीदार को कभी सब पटेल साहब को कई जगह बोला कि साहब उन्होंने कितनी मेहनत करी
और आज उसका कुछ भी लेख नहीं है। तो मैं सपने में ये सोचता था यार ये क्या है यार बशीर साहब कि जो ऐसे व्यक्ति है और उनका जो है आज उनका नाम सगा नहीं है, तो आज वो सपना जो साकार हो गया कि जो सबकी आत्माएं होती हैं वो सबकी आत्माएं उभर के और सामने आती हैं। तो आज वो आत्माएं जो आज मेरे सामने बैठी है, तो आज मुझे एक गर्व है कि सबकी आत्मा से कोई भी काम करेगा तो वो सामने जरूर आएगा। और जो मन के अंदर आज समाज के अंदर वो पाप रखेगा तो कभी सत्संग नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव है कि मेरी 70 साल उम्र है, मगर हमने रात रात भर जो है ये इस संस्था का जो विचार किया तो आज वो सपना साकार हो गया। और मैं कहता हूं कि ये सपना साकार कर पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। ये हमारी आत्मा से आज मैं ये बात कह रहा हूँ। और सबको मेरा ये सब धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही देखिए आज हमारी त्रिमूर्ति भावुक हो चुकी है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्थान स्टेट के प्रभारी आदरणीय श्री रामजीलाल जी सुडवाल साहब आए और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें एक स्टेट के प्रभारी होने के नाते आप लोगों को बता दो दोस्तों कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर भी नियुक्त है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अतिरिक्त पद लेने के लिए स्वीकार हुए कि नहीं, हमें राजस्थान की कार्यकारिणी जल्द से जल्द तैयार करनी है। अब मैं चाहूंगा साथ ही अगर शुरुआत आप दो शब्द कहना चाहेंगे तो। मैं भलाई समाज का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया और मुझे काम करने के लिए आगे भी इसी प्रकार से सम्मान ढंग से राज्य की सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा। अब मैं अनुरोध करूंगा अब साथ ही मैं हमारे साथ ही हमारे 21 फाउंडर मेंबरों में से हमारे सबसे जुझारू फाउंडर मेंबर, उनकी आजकल तबीयत थोड़ी अस्वस्थ रहती है। आदरणीय श्री पूर्ण चंद जी करोड़ी वो थोड़ी बात ही आए और मैं चाहूंगा कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ये दोनों अध्यक्ष मिलकर इनका स्वागत करें, क्योंकि देखिए जो वो स्तंभ है जो जीवन भर आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो अरे भैया तुम्हारे अरे ऐसे बात है, ऐसे भाई मुंह से। हाँ इसको बताओ ये बात है। राजस्थान की पहचानी पगड़ी से। हाँ हाँ जी, पूर्ण जी आप सलमान बड़े। हाँ
वैसे तो बात आती नहीं, क्या करेंगे, प्रॉपर तो आती नहीं बात। एक चंदी वजह साहब, इनके लिए जोरदार ताली रुचि साहब। ये हमेशा चाहे वो पश्चिमपुरी हो, चाहे से वो दुर्गापुरी हो, चाहे आनंद हो, कहीं कोई कार्यक्रम हो और ये गानों पड़ जाए तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये मूर्ति आपको वहां देखने को ना मिलेगी। साथ ही गोपीराम माधव साहब प्रेमनगर से, शंकरलाल बल पहाड़गंज से और हरीश नैनावत साहब बलजीत नगर से। कोई बात नहीं, वो अभी तो यही कहेंगे। ये प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। और हाँ, एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था यही की गई है, तो आप लोगों से विनती है कि बगैर भोजन करे कोई ना जाए। साथ ही अब मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे राष्ट्र सचिव साहब और वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब से कि वो हमारे बीच पधारे मुकेश जी मुशावर साहब, इनका स्वागत करें और साफा पहनाएं, क्योंकि ये समाज के, मैं नाम से थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बुरा तो मेरे समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, किसी का नाम छूट गया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने अपना समय दिया और ये बैठक यहीं समाप्त होती है और सब लोग भोजन करेंगे। रामचंद्र दास जी महाराज जो कि दामखेड़ा गति से हैं, इनका आश्रम है कछोड़ा में, धाम में, और ये भी हमारे समाज में अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। मंदिर प्रांगण में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए जरूर अवश्य बताते हैं। तो एक बार मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि इनके स्वागत में जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ, अरे बच्चों, हेलो बच्चों, कमल सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। आचार्य रामचंद्र साहब, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता जड़ चेतन के उपाध्याय सतगुरु कबीर साहब के पावन पवित्र चरणों में साहिब बंदगी। यहाँ राष्ट्रीय बड़ाई समाज की जो कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के विराजमान है, उनके वो साहिब बंदगी। साहिब की एक वाणी है, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बांध चढ़ा। ये मानव जीवन है, बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसको सार्थक वही व्यक्ति कर सकता है जो जन कल्याण के लिए अपना जीवन को त्यागता है। आपके सामने हमारे संतों में हिंदे माता पिता जी कबीर पंडित थे और इनका त्याग आज हमारे हर मानव के लिए, हर समाज के लिए, आज जो हाथ हम है स्थिति में बैठे हैं तो उनकी देन है। आचार्य गरीबदास जी
गरीबदास जी का बीजक पढ़ोगे तो तुम लोग आप हैरान हो जाओगे। तन सराय मन पाथिया बासो बसिया आज एक रैन की गदर है फदर घोट कर जाए। एक दिन दाना एक दिन का दाना है। इसलिए मुझे अत्यंत खुशी है आपके मिट्टी में, आपके कार्यकारिणी में, आपके कार्यकारिणी की गठन में कई दिन से राम मेरा संपर्क चला हुआ है। इसलिए मैं सतगुरु के चरणों में निवेदन करूंगा कि आपके मनोकामना पूरी करें सतगुरु साहब, है ना, और आगे बढ़ने के आपको हिम्मत दें। दूसरी निवेदन और है कुंडली से अक्टूबर मंगलवार 20 से अक्टूबर बुधवार आपका साहिब के आश्रम है सतगुरु कबीर आश्रम तत्पुरा टोलडा तहसील कोटपुली में। उसके अंदर सत्संग और भंडारे का आयोजन है। इसलिए मैं आप सभी से, हमारे अध्यक्ष साहब से भी और आप सभी कार्यकारिणी से निवेदन है कि एक बार आप वहाँ आए, है ना, और आश्रम की शोभा बढ़ाए। मैं आप ही का, आप मेरे हैं, है? और हर आदमी अपने परिवार को चाहता है। और जो हमारे आज के कोटे में जितने भी संत हुए हैं वो किसी भी समाज में हुए, इतिहास करा। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार आप जरूर आए हमारे इन्होंने दर्शन दी है और अभी भी कार्यकारिणी के अंदर सुनने के स्वागत है। हम अपने संतोष दास कबीर पंथ जागृति विचार मंडल तत्पुरा उसका मैं भी गठन करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सब है और मुझे आपकी खुशियाँ है तो आपने जो मुझे समझ दिया। धन्यवाद रामचंद्र जी। अब मैं अंतिम समापन पे आज अखिल भारतीय बलाई महासभा का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर हम सब लोगों ने मनाया। उसकी पूरी टीम, राष्ट्रीय टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महामंत्री, उपाध्यक्ष जी, दिल्ली के प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी और हमारे सामने बैठे। और मैं अनुरोध करूंगा कि हाँ, मनोहर जी गुजरवाल साहब तो लोग कुछ आए बिल्कुल। और हमारे राष्ट्रीय कुशल साहब का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच हरीश जी गोरेठा साहब के नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हरीश जी गोरेठा साहब वो भी आए। और भोमराम जी कालाव साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए, इसका स्वागत करें। और जोरदार ताली हो रही थी भाई हमारे बुजुर्ग हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा ज्ञानचंद जी गुरुगाय साहब से, जो बगीचे राउत से हमारे क्षेत्र में पधारे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। ज्ञानचंद जी गुरुगाय साहब और साथ ही अमर सिंह जी जो नांगलोई किराड़ी से आए हुए हैं, अमर सिंह जी
भी आए। देखिए समाज के लिए समय निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों का सम्मान यहाँ किया जाए। जोरदार ताली स्वागत समाज के। और अब मैं चाहूंगा कि शंकर लाल जी पदम साहब वो भी आए और हमारे शिवचरण जी वो इनका स्वागत करें। शिवचरण जाटव साहब, साथ ही हमारे रामलाल गुगरवाल साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। साथ ही हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री गुलाब चंद जी गुगरवाल साहब के छोटे भाई ओम प्रकाश गुगरवाल साहब, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच में आए। और हमारे सूरजवाल साहब उनका स्वागत करेंगे। हरीश जी गोविंदा साहब, सूरजवाल साहब, साथ ही हमारे राम सिंह जी गोविंदवाल साहब जो साहब जिले में प्रचार मंत्री का नियुक्त किए गए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए साहब। दिनेश जी बाणिया साहब खिलाड़ी का है, दिनेश जी बाणिया साहब वो भी आ जाए, उनका स्वागत। दिनेश जी बाणिया साहब क्या कहेंगे हो, उनका स्वागत विजय कुमार जी करेंगे। दिनेश जी बाणिया साहब, हाँ जी, हाँ जी, बलवीरवाल साहब स्वागत कीजिए। और आज इनका बर्थडे भी है, तो मैं फिर से एक बार जरूर इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जोरदार ताली बच्ची साहब। प्रदेश की युवा कार्यकारिणी के पूर्व कार्यकर्ता है, प्रदेश की युवा कार्यकारिणी बनने की बाकी है, आप सभी लोगों के सहयोग से बनेगी। साथ ही धर्मपाल बलाई, देखिए ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धर्मपाल लाठीवाल साहब वो मंच पर आए और मैं चाहूंगा कि हमारे पूर्ण जी करोड़ीवाल साहब उनका स्वागत करें। धर्मपाल लाठीवाल, देखिए ये एक ऐसा कार्यकर्ता है कि महासभा के लिए रात को 1 बजे इनके पास फोन करेंगे ना तो तुरंत आपका फोन उठाएंगे कि आदेश करें, और हमेशा एक्टिव रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और समाज के लिए कोई ना कोई। हाँ, और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब भी इनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली उनके साथ। समाज में कहने का दर्द है, मुझे समाज के बारे में नंद किशोर चौहान साहब जो जहाँ कहीं भी हो वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए। नंद किशोर चौहान साहब और साथ ही हीरालाल बदालिया साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव है, आइए। अरे
आगे आइए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव से हमारी विनती है कि वो आगे इनको माला पहना के इनका मनोबल बढ़ाएं। साथ ही शिवचरण जी जाटवा साहब आए, लालचंद घुग्गरवाल साहब आए और इनका स्वागत करें। शिवचरण जाटवा साहब आनंद के निवासी हैं और इनका समाज को बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा हर साल रहता है। तो लालचंद घुग्गरवाल साहब उनका माल्यार्पण करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि इनका कैटरिंग का काम है, तो समाज में जहां कहीं भी अगर इनकी आवश्यकता पड़े तो हम सभी लोग इनको याद करें, बहुत अच्छा रहेगा। और कोई नाम अगर मुझसे छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखिए दुर्गापुर में पहले पहला कार्यक्रम है। हमारे और मैं सभी लोगों को विनती करूंगा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो सब कहें और उसके बाद भोजन की व्यवस्था है ऊपर, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि भोजन करके जरूर जाएं। और